वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस में दो पॉइंट मेन आते हैं। एक आता है आपका ड्यूअल मोड ऑपरेशंस और सेकंड आता है आपका टाइमर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूअल मोड ऑपरेशन। उसके पहले यहाँ पे देखिए एन ओएस मतलब एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इंटरप्ट ड्राइवन नेचर। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इंटरप्ट ड्राइवन नेचर होता है, मतलब उसमें इंटरप्ट ऑकर होते हैं और हमें वो रिजॉल्व भी करने पड़ते हैं। इफ़ देयर आर नो प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट, नो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू सर्विस और नो यूजर्स टू हुम टू रिस्पॉन्ड, देन ऑपरेटिंग सिस्टम सिट्स आइडल वेटिंग फॉर एन इंटरप्ट। यहाँ पे देखिए अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं है जिनको सर्विस लग रही है, और यहाँ पे देखिए कोई भी यूज़र नहीं है जिसे कुछ रिस्पॉन्ड करना है, मतलब जिसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है, तब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगी, आइडल रहेगी। आइडल मतलब क्या है, नॉन वर्किंग स्टेट में रहेगी, कुछ काम नहीं करेगी, नॉन वर्किंग स्टेट में रहेंगी, आइडल रहेगी और वेटिंग करेगी, मतलब वेट करेगी किसका, इंटरप्ट का। नेक्स्ट देखिए For each type of interrupt, separate segment of code called as interrupt service routines are available। यहाँ पे देखिए आपके हर एक टाइप के इंटरप्ट के लिए सेपरेट सेगमेंट ऑफ कोड होता है, मतलब अलग अलग टाइप के इंटरप्ट होते हैं। प्रोसेस के लिए अलग इंटरप्ट होंगे, आपके फाइल के लिए अलग इंटरप्ट होंगे। ठीक है, कौन से हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे टाइप के इंटरप्ट होते हैं और हर एक का कोड क्या होता है, सेगमेंट ऑफ कोड अलग होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। यहाँ पे देखिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स आर अवेलेबल दैट डिटरमाइंस व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। और ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन ही आपको क्या करते हैं, अवेलेबल होते हैं, जो आपको बताते हैं, मतलब डिटरमाइंस करते हैं, मतलब जो बताते हैं कि एक्चुअल एक्शन आपको क्या करनी है, विच एक्शन शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू दैट सर्विस रूटीन। कौन से एक्शन परफॉर्म करनी है या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, वो बताते हैं। नेक्स्ट देखिए ड्यूअल मोड ऑपरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस में आपका फर्स्ट पॉइंट है ड्यूअल मोड ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए देयर आर टू सेपरेट मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन द सिस्टम। यहाँ पे देखिए दो मोड के ऑपरेशन होते हैं आपके सिस्टम में। फर्स्ट मोड होता है आपका यूजर मोड और सेकंड होता है आपका कर्नल मोड। नेक्स्ट देखिए when the system is executing user instruction the system is in user mode। यहाँ पे देखिए सिंपल कंसेप्ट है कि अगर आपकी सिस्टम क्या कर रही है, यूज़र इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपका सिस्टम किस में है, यूज़र मोड में है। मतलब यहाँ पे देखिए यूज़र प्रोसेसेस यहाँ पे कुछ रन हो रहे होंगे तो ये पूरा मोड कौन सा होगा, आपका यूज़र का मोड होगा। और अगर आपके कर्नल में कुछ प्रोसेस वगैरह एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो वो मोड कौन सा होगा, आपका कर्नल मोड होगा। ये यूज़र मोड अलग है और कर्नल मोड आपका क्या है, टोटली अलग है। नेक्स्ट देखिए हाउएवर व्हेन द यूज़र एग्जीक्यूट्स any system call to get operating system service, the system is transited from user to kernel mode। यहाँ पे देखिए अगर आपके यूज़र में, मतलब अगर आपका यूज़र एग्जीक्यूट कर रहा है कोई सिस्टम कॉल, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है यहाँ पे सिस्टम कॉल टू गेट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मुझे सिस्टम कॉल के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज एक्सेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे अगर किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना है, हार्ड डिस्क में कुछ डेटा मुझे राइट करना है, कुछ रीड करना है, अगर मुझे हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना होता है तो यहाँ पे सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सिस्टम कॉल के जरिए उसे कांटेक्ट करते हैं आपके हार्डवेयर को, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू सिस्टम कॉल। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम कॉल क्या होते हैं, इनडायरेक्टली स्मॉल पोर्शन ऑफ कोड होता है जिनकी मदद से आप क्या करते हैं, डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस करते हैं। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में है सिस्टम कॉल, डिटेल में क्या है क्या नहीं है हम उस वक्त देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि सिस्टम कॉल के जरिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हार्डवेयर आपका, मतलब हार्डवेयर से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए द सिस्टम इज ट्रांजिटेड फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड। यहाँ पे देखिए अगर आपके यूजर मोड में, मतलब अगर इस मोड में, आपके इस यूजर मोड में अगर आपने सिस्टम कॉल को कॉल किया, मतलब सिस्टम कॉल को यहाँ पे अगर हमने यूज़ किया किसी भी सिस्टम कॉल को, सपोज मैंने यहाँ पे सी का प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे स्कैनएफ लिखा, स्कैनएफ लिखने के बाद यहाँ पे रीड सिस्टम कॉल क्या होगा, यहाँ पे कॉल होगा। उसके बाद सपोज मैंने प्रिंटएफ लिखा, प्रिंटएफ लिखने के बाद यहाँ पे राइट सिस्टम कॉल क्या होगा, यहाँ पे कॉल होगा। ये सिस्टम कॉल जो कॉल होते हैं
तो उसके लिए आपको कहाँ पे स्विच करना पड़ता है, यूज़र मोड में से यहाँ पे कर्नल मोड में क्या करना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है। क्योंकि यूज़र को इतने एक्सेस नहीं होते आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूज़र को उतने प्रिविलेज दिए नहीं होते, उतना एक्सेस नहीं होता कि आप डायरेक्टली यूज़र मोड में सिस्टम कॉल को कॉल करें। तो यहाँ पे देखिए आपको आपका सिस्टम ट्रांजिटेड होना होगा, मतलब ट्रांजिट करना पड़ेगा यूज़र मोड से कर्नल मोड को, आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए बिलो फिगर शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़र टू कर्नल मोड। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़र टू कर्नल मोड कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है, आपकी यूज़र की प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही कोई भी, तो यहाँ पे देखिए यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, कोई भी यूज़र की प्रोसेस सपोज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, उसे अगर सिस्टम कॉल लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज मेरा सी का प्रोग्राम होगा जो किस मोड में एग्जीक्यूट होगा, आपका यूज़र मोड में। सपोज यहाँ पे प्रिंटफ का स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आ गया, तो प्रिंटफ के लिए आपका कौन सा सिस्टम कॉल लगेगा, राइट का सिस्टम कॉल लगेगा। तो यहाँ पे सिस्टम कॉल को क्या किया जाएगा, राइट को कॉल किया जाएगा। कॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका वो कॉल क्या होगा, ट्रैप किया जाएगा। ट्रैप मतलब यहाँ पे कैच किया जाएगा। कैच करने के बाद यहाँ पे देखिए मोड बिट क्या है आपका, 0 को सेट किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका मोड बिट क्या होता है, यहाँ पे 1 को सेट होता है, मतलब यूज़र मोड में सेट होता है। तो आपका ट्रैप करने के बाद मोड बिट किसको सेट किया जाएगा, आपको 0 को सेट किया जाएगा। 0 को सेट करने के बाद आप किस मोड में आ जाएंगे, आप कर्नल मोड में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, 0 मतलब कर्नल मोड और 1 मतलब क्या है, यूज़र मोड। सिंपल एक बिट से 0 एंड 1 से हम क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और ये स्विचिंग क्या होती है, पॉसिबल होती है। सपोज यहाँ पे ट्रैप करने के बाद आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोड बिट किसे सेट कर देगा, 0 को सेट कर देगा। क्योंकि आपके जो भी ऑपरेशन है, प्रिविलेज ऑपरेशन, जिसको भी ज़्यादा एक्सेस लग रहे हैं, तो वो कौन से मोड में होंगे, सिर्फ कर्नल मोड में होंगे। इस वजह से यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, 1 बिट का कन्वर्जन किस में होगा, ऑब्वियसली 0 में होगा। तो 0 होने के बाद आप कर्नल मोड में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल जो भी है आपका सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल राइट सिस्टम कॉल यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा आपका प्रिंटफ के स्टेटमेंट में। और नेक्स्ट देखिए उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यूज़र मोड में स्विच करेंगे, क्योंकि आपका कर्नल का ऑपरेशन पूरा हो गया है। क्योंकि आपका सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर से आप क्या होंगे, रिटर्न मोड इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर से आपका बिट रीसेट किया जाएगा। रीसेट मतलब फिर से आपका 1 को क्या होगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। 1 इज नथिंग बट यूज़र मोड। समझ में आ रहा है। और 1 होने के बाद आप फिर से कहाँ पे चले जाएंगे, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल, मतलब यहाँ पे आने के बाद आप किस मोड में आ जाएंगे, यूज़र मोड में। यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा जो सेक्शन है ये क्या है, आपका यूज़र मोड है, और ये सेकंड सेक्शन है ये क्या है, आपका कर्नल मोड है। और यहाँ पे देखिए एक सेपरेशन दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। वही यहाँ पे थ्योरेटिकली बताया गया है। यहाँ पे देखिए अ मोड बिट इज एडेड टू दी हार्डवेयर। यहाँ पे देखिए, और ये मोड बिट कहाँ पे ऐड किया जाता है, आपके हार्डवेयर लेवल पे ऐड किया जाता है। एक्चुअली जनरली ये क्या करता है, आपका प्रोसेसर ही इसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। मतलब ये बिट मोड सेट करने का काम कौन करता है, आपका प्रोसेसर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं डायरेक्टली, हम जिसे कंप्यूटर से भी हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका मोड बिट क्या होगा, एडेड होगा आपका हार्डवेयर में, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर में, टू इंडिकेट दी करंट मोड। करंट मोड मतलब 0 होगा तो कर्नल होगा, 1 होगा तो कौन सा मोड होगा, आपका यूजर मोड होगा। नेक्स्ट देखिए द कर्नल मोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम मोड और सुपरवाइजर मोड। यहाँ पे देखिए कर्नल मतलब क्या है, यहाँ पे जिसे हम सिस्टम मोड भी कहते हैं और सुपरवाइजर मोड भी कहते हैं, या प्रिविलेज मोड जिसे हम कहते हैं, क्योंकि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सुपरवाइजर मोड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वंस एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम कॉल इज ओवर, सिस्टम रिटर्न्स बैक टू यूजर मोड। अभी मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे 0 का 1 बिट होगा, और 1 होने के बाद फिर से हम कहाँ पे स्विच करेंगे, यूजर मोड में स्विच करेंगे। द ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इरेंट यूजर एंड ऑल्सो 1 यूजर फ्रॉम अनदर। यहाँ पे देखिए आपका ड्यूअल मोड ऑपरेशन क्या करता है, यहाँ पे एक इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, ये प्रोटेक्शन करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, किससे, फ्रॉम इरेंट यूजर। इरेंट यूजर मतलब क्या है, अनवांटेड यूजर, जिसे प्रिविलेज नहीं है, मतलब कॉमन यूजर वगैरह कोई भी हो गया तो वो क्या होंगे, यहाँ पे एक्सेस नहीं दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे। सपोज यहाँ पे कोई गेस्ट अकाउंट है, किसी यूज़र का सपोज गेस्ट अकाउंट है, उसे इतने प्रिविलेज नहीं है, मतलब उसे इतने एक्सेस दिए नहीं है, तो ये अनऑथोराइज यूज़र है, तो इस वजह से इसे सिस्टम कॉल के एक्सेस नहीं दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है। एक यूज़र से दूसरे यूज़र को भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। 1 यूज़र टू
अनदर यूज़र एंड ऑल्सो फ्रॉम दी वन यूज़र टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में भी प्रोटेक्शन होगा और यूज़र टू यूज़र भी क्या होगा यहाँ पे सिंपली प्रोटेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? ड्यूअल मोड ऑपरेशन के जरिए यहाँ पे क्या इंश्योर किया जाता है, प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोटेक्शन इज अचीव बाय स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एज प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए ये प्रोटेक्शन कैसे अचीव किया जाता है, यूजर टू यूजर या यूजर टू ओएस। यहाँ पे देखिए स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सच इंस्ट्रक्शंस आर अलाउड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली इन कर्नल मोड। और ऐसे इंस्ट्रक्शन मतलब कौन से, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस आर ओनली अलाउड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली इन कर्नल मोड। सिर्फ यहाँ पे देखिए कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ होते हैं, यूजर मोड में एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ नहीं होते। सिंपल है, कर्नल मोड मतलब आपका क्या है, सुपरवाइजर मोड है। सभी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन आपके किस मोड में एग्जीक्यूट होंगे, सिर्फ कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट देखिए, if an attempt of such instruction made in user mode, the hardware treats it as a trap और एन इंटरप्ट। अभी हमने देखा डायग्राम थ्रू कि अगर आपके यूजर मोड में अगर कोई सिस्टम कॉल को कॉल किया गया, मतलब कोई अटेम्प्ट यहाँ पे अगर किया गया सिस्टम कॉल को कॉल करने का, मतलब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को कॉल करने का, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रैप जनरेट होगा। यहाँ पे देखिए एक आपका हार्डवेयर उसे कैसे ट्रीट करेगा, एक ट्रैप की तरह यहाँ पे क्या होगा, ट्रीट करेगा। और आपका या उसे क्या कहेंगे हम, और एन इंटरप्ट, या उसे इंटरप्ट की तरह यहाँ पे क्या करेगा, एज ए इंटरप्ट यहाँ पे कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट देखिए, एंड एग्जीक्यूशन मोड चेंजेस फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड। और ये ट्रैप जनरेट होने के बाद आपका एग्जीक्यूशन मोड यूजर मोड से क्या होगा, कर्नल मोड में सिंपली ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे ट्रांसफर होगा, आपका मोड बिट इनिशियली क्या है, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 से वो क्या सेट हो जाएगा, 0 को सेट हो जाएगा। 0 को सेट हो गया मतलब आपका मोड कौन से, मतलब आप किस मोड में एंटर कर गए, आपके कर्नल मोड में। और आपके प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, सिंपली इसी मोड में एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर से रिटर्न होगा, मतलब फिर से रीसेट होगा। रीसेट होने के बाद फिर से कहाँ जाएंगे, फिर से यूजर मोड में वो क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, सिस्टम कॉल आर ट्रीटेड एज प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए सिस्टम कॉल्स में आपके कैसे ट्रीट होते हैं, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, एज अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। मतलब सिस्टम कॉल इज नथिंग बट आवर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ड्यूअल मोड ऑपरेशन सिंपल कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सिंपली ये क्या है, आपका यूजर प्रोसेस है। यूजर प्रोसेस में अगर कोई सिस्टम कॉल जनरेट हो गया तो ट्रैप जनरेट होता है, मतलब एज अ ट्रैप वो क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। एज अ इंटरप्ट वो क्या होता है, यहाँ पे कैच किया जाता है। इंटरप्ट एज ए इंटरप्ट कैच करने के बाद यहाँ पे देखिए उसके जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, यहाँ पे देखिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसके जो भी होंगे इक्विवेलेंट, उसके लिए मतलब आपका स्कैनएफ फंक्शन होगा तो उसके लिए रीड होगा, प्रिंटएफ के लिए राइट होगा। तो ये सर्विस रूटीन में से उसे क्या किए जाएंगे, चूज किए जाएंगे और जो भी है आपका क्या किया जाएगा, सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा आपका, फिर से रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ऑपरेशन है ड्यूअल मोड ऑपरेशन। इसके बाद हम देखेंगे टाइमर। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइमर। यहाँ पे देखिए OS does not allow a user program to get stuck in an infinite loop or to fail to call system services। यहाँ पे देखिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी यूज़र प्रोग्राम को क्या नहीं करती, किसी इन्फिनाइट लूप में स्टक होने के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं करती। मतलब यहाँ पे देखिए अगर कोई प्रोग्राम है आपका, कोई एप्लीकेशन आपने ओपन किया है, सपोज फोटोशॉप आपका एप्लीकेशन है जो आपने ओपन किया है, सपोज वो रन नहीं हो रहा, मतलब ओपन हो रहा है, ओपन हो गया लेकिन यहाँ पे कोई ऑपरेशन उसमें नहीं हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्टक हो गया है। कोई भी ऑपरेशन आप क्या नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब सिंपली वो क्या हो गया है, स्टक हो गया है, एक ही जगह पे वहाँ पे रुक गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो इन्फिनाइट लूप में क्या हो जाता है, यहाँ पे घूमने लगता है, मतलब कुछ भी ऑपरेशन वहाँ पे नहीं होता, मतलब सिंपली स्टक हो जाता है। तो उस वक्त देखिए, और यहाँ पे आपके सिस्टम कॉल को भी, सर्विस को भी कॉल करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो उस वक्त आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, उस इन्फिनाइट लूप को क्या करती है, ब्रेक करती है। कैसे ब्रेक करती है, यहाँ पे देखिए, अ टाइमर कैन बी यूज टू इंटरप्ट द कंप्यूटर आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यहाँ पे देखिए एक स्पेशल हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं, क्या है वो, टाइमर कैन बी यूज टू इंटरप्ट द कंप्यूटर आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड।
नेक्स्ट देखिए, द टाइम पीरियड कैन बी फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये टाइम पीरियड आप क्या कर सकते हैं, ये टाइमर आप कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 मिलीसेकंड भी आप सेट कर सकते हैं, और वेरिएबल या अलग कैसे सेट कर सकते हैं, एक 1 to क्या कर सकते हैं 1024 क्या कर सकते हैं मिलीसेकंड तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मतलब आप अलग अलग टाइम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ द टाइमर इंटरप्ट्स कंट्रोल ट्रांसफर्स ऑटोमेटिकली टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे देखिए ये टाइमर क्या होता है, अगर इंटरप्ट होता है तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर ऑटोमेटिकली किसे जाता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है। जनरली क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आपके यूजर की होती है। क्लोज का बटन होता है, आपको पता है, कोई भी एप्लीकेशन आपने अगर ओपन कर दिया, कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन कर दिया, कोई आपने मीडिया प्लेयर ओपन कर दिया, या कोई आपने सिंपली फोटोशॉप का एक एप्लीकेशन ओपन कर दिया, तो उसे क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे होती है, आपके यूज़र को होती है, क्योंकि वो यूज़र मोड में क्या हो रहा होता है, वहाँ पे काम हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब वो स्टक हो जाता है तब यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, आपका टाइमर आने के बाद, मतलब इन्फिनाइट लूप में घूमने के बाद, स्टक होने के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद यहाँ पे क्या होता है, टाइमर का इंटरप्ट ऑकर होता है, और आपका कंट्रोल किसको ट्रांसफर किया जाता है, आपका ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, फिर उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का डिसीजन लेती है कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, द इंस्ट्रक्शंस टू मॉडिफाई द टाइमर आर ट्रीटेड एज प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पे देखिए जब भी हम कोई टाइमर यहाँ पे सेट करते हैं, मतलब टाइमर को अगर कोई हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं, टाइमर इस फंक्शन को, या सिंपली टाइमर को हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं कि टाइमर कितना सेट करना है कोई भी, तो वो सभी इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में आते हैं, आपके प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन से मतलब आपके सभी क्या होंगे, कर्नल मोड में ही ऑपरेट होंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, in this way the timer can be used to prevent the user program from running too long। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका टाइमर क्या करता है, यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए। क्या प्रिवेंट करने के लिए, यूजर प्रोग्राम फॉर रनिंग टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रनिंग करने के लिए अगर आपको स्टॉप करना है यूजर प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइमर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए विंडोज़ में आपको पता होगा, विंडोज़ में सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपका फोटोशॉप का एप्लीकेशन है, यहाँ पे सपोज वो स्टक हो गया, तो क्या होगा, आपका यूजर मोड से ऑटोमेटिकली यहाँ पे किसे ट्रांसफर किया जाएगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, आपके टाइमर को एलोकेट करती है, मतलब टाइमर इंटरप्ट वहाँ पे क्या करती है, एलोकेट करती है। मतलब टाइमर इंटरप्ट को यहाँ पे कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद आपको देखिए थोड़ी देर बाद, मतलब जब भी आपका कोई एप्लीकेशन स्टक होता है, सपोज फोटोशॉप आपका स्टक हो गया, तो कुछ सेकंड बाद आपको क्या आता है, ऐसा मैसेज आता है, एप्लीकेशन नॉट वर्किंग। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नॉट वर्किंग, जो भी उसका नाम होगा वहाँ पे आएगा एप्लीकेशन नॉट वर्किंग। और आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका वेट फॉर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, यहाँ पे आपको वेट का एक ऑप्शन दिया जाएगा। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया जाता है क्लोज दी प्रोग्राम। क्या होता है, क्लोज दी प्रोग्राम। मतलब अगर आपने वेट का अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ये फोटोशॉप का एप्लीकेशन आपका क्या होगा, यहाँ पे वेट के बाद यहाँ पे टाइमर आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्ट किया है। तो इस वजह से आपके फोटोशॉप के लिए, मतलब अगर आपका फोटोशॉप स्टक हुआ है तो फिर भी आप उसे क्या देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, अगर वो रिकवर हो पाया तो। कई बार क्या होता है, ये स्टक क्यों होता है आपका, ये आपका स्टक अलग अलग कारणों से हो सकता है। आपकी अगर कोई मेन मेमोरी फुल हो गई है, या सिंपली आपके हार्ड डिस्क फुल हो गई है, अलग अलग इसके क्या हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं आपका कोई भी एप्लीकेशन स्टक होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको आते हैं। क्लोज दी प्रोग्राम, सिंपली अगर आपने क्लोज कर दिया तो पूरा आपका ये फोटोशॉप का या जो भी एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, सिंपली क्लोज हो जाएगा। और वेट अगर कर दिया हमने तो सिंपली आपका टाइमर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली भी इसे क्या कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अ प्रोग्राम विथ 5 मिनट। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम है जिसका टाइम लिमिट कितना है, 5 मिनट है, वुड हैव इट्स काउंटर इनिशलाइज टू 300। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट अगर टाइमर होगा तो अगर हमने सेकंड में अगर इसे कन्वर्ट कर दिया तो कितने होंगे, आपके 300 होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, आफ्टर एवरी सेकंड टाइमर इंटरप्ट्स एंड काउंटर वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो हर सेकंड में आपकी क्या होगी, एक एक से आपका टाइमर यानी आपका जो काउंटर है वो क्या होगा, एक एक से डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब 300 के बाद
299 298 ऐसा क्या होगा, एक एक सेकंड के बाद डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। एज लॉन्ग एज काउंटर इज पॉजिटिव द प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। और जब तक आपका काउंटर क्या है, पॉजिटिव है, तब तक आपका क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहेगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। और बाद में देखिए व्हेन काउंटर बिकम्स निगेटिव द ओएस टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। अब जब काउंटर आपका निगेटिव हो जाएगा तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली प्रोग्राम क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका काउंटर जब निगेटिव हो जाएगा, मतलब -1 -2 ऐसा 300 के बाद जब -1 0 के बाद -1 -2 पे जब चला जाएगा तब क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम, जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन है उसे डायरेक्टली क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है टाइमर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।